बेटा, आज तेरे नाम का शुभ समाचार आया है, लेकिन खुशखबरी से पहले गुरुजी की ये बात सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज का शुभ समाचार सिर्फ किसी एक खबर का नाम नहीं है। आज गुरुजी तुझे एक ऐसी ब्लेसिंग की बात समझाने आए हैं जो आने वाले समय में तेरी सोच बदल सकती है। बेटा, कई बार हम खुशखबरी का इंतजार करते करते आज की छोटी खुशियों को पहचानना भूल जाते हैं। आज गुरुजी कह रहे हैं, जो अच्छा तेरे जीवन में आ चुका है पहले उसका शुक्राना कर, फिर जो आने वाला है उसके लिए दरवाजा खुला रख। जय गुरुजी। एक संगत की बेटी हर रोज गुरुजी के सामने अपनी एक इच्छा रखती थी। वो कहती, गुरुजी, जिस दिन वो खबर आएगी उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। उसने अपनी सारी खुशी एक भविष्य की खबर के साथ जोड़ रखी थी। जब तक वो खबर नहीं आई, वो हर दिन अधूरा महसूस करती रही। एक दिन गुरुजी के दरबार में बैठकर उसने अपनी अरदास की, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग विचार आया। क्या मैं आज मिली किसी ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूं? वो सोचने लगी। उसने देखा, घर में अपने लोग हैं, काम करने की क्षमता है, सीखने का अवसर है, गलती सुधारने का मौका है, और सबसे बड़ी बात, गुरुजी का नाम उसके पास है। उसने पहली बार अपनी बड़ी इच्छा मांगने से पहले कहा, गुरुजी, जो आज मेरे पास है उसका भी लख लख शुक्राना। उस दिन उसके अंदर एक अलग शांति आई। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक नया अवसर आया। वो वही चीज नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन वो उसके लिए एक बेहतर दिशा की शुरुआत बन गई। तब उसे समझ आया, खुशखबरी हमेशा उसी रूप में नहीं आती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कभी वो नया अवसर होती है, कभी किसी पुराने रिश्ते में सुधार, कभी किसी गलती से मिली सीख, और कभी एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर जिंदगी की दिशा बदल देता है। बेटा, आज का शुभ समाचार यही है। गुरुजी के दरबार से आज तेरे लिए ये ब्लेसिंग है, तुझे आने वाली अच्छी चीज को पहचानने की दृष्टि मिले। क्योंकि बेटा, अगर मन हमेशा पुराने दुख में फंसा रहे तो सामने खड़ी नई संभावना भी दिखाई नहीं देती। आज अपने मन से एक बात कह, मैं हर अच्छी संभावना को डर की वजह से पहले ही रिजेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन साथ ही बिना सोचे किसी अवसर पर भरोसा भी मत करना। जांच, समझ, सलाह ले और फिर सही निर्णय कर। यही गुरुजी की दी हुई विवेक की ब्लेसिंग है। आज अपने घर में भी एक नई शुरुआत कर। रात को परिवार के साथ बैठकर हर व्यक्ति सिर्फ एक बात बोले, आज गुरुजी ने मुझे क्या दिया जिसके लिए मैं शुक्राना कर सकता हूं। शायद किसी के पास बड़ा जवाब ना हो। कोई कहेगा, आज परिवार साथ बैठा। कोई कहेगा, आज मेरा काम समय पर हुआ। कोई कहेगा, आज मैंने गुस्से में जवाब नहीं दिया। बेटा, यही तो छोटी छोटी खुशखबरियां हैं। इनका शुक्राना करना सीख, क्योंकि जो इंसान छोटी ब्लेसिंग्स को पहचानता है वो बड़ी ब्लेसिंग आने पर भी उसे संभालने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। गुरुजी के दरबार से तेरे परिवार के लिए अरदास। जिसके घर में लंबे समय से चिंता है उसे सही दिशा मिले। जिसका मन किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है उसे धैर्य मिले। जो किसी नए अवसर की तलाश में है उसे सही अवसर पहचानने की बुद्धि मिले। जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर मेहनत कर रहा है उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। और बेटा, अगर आज तेरे जीवन में कोई छोटी सी अच्छी बात हुई है उसे मामूली समझकर मत छोड़, उस पर भी गुरुजी का शुक्राना कर। आज का शुभ समाचार शायद सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से तेरे पास आएगा। शायद आज का सबसे बड़ा शुभ समाचार ये है कि तेरा मन फिर से उम्मीद करना सीख रहा है। और जिस दिन इंसान उम्मीद के साथ सही कर्म करना शुरू कर देता है उस दिन से नई शुरुआत की संभावना पैदा होती है। तो बेटा, आज सत्संग को सुनकर बस एक बात अपने साथ लेकर जाना, गुरुजी, मेरी जिंदगी में जो अच्छा आने वाला है उसे पहचानने की दृष्टि देना, और जो मिल चुका है उसका शुक्राना करने वाला दिल देना। यही आज की बिल्कुल नई ब्लेसिंग है। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज आपका। आज 12:20 पे 13 अगस्त के दिन गुरुवार का दिन है और आज गुरुवार का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने भरे पुष्प को आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करती हूँ महाराज। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा आज का जो पावन दिन दिखला है मुझे सत्संग करने की दात पक्ष है उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। महाराज कहते हैं गुरुवार को पति के नाम से शुक्राना किया कर बाबा। हर दिन हर पल हर श्वास बाबा आप ही का शुक्राना है। और बाबा एवरी थर्सडे आप मेरे से हस्बैंड अंकल जी की तरफ से जो शुक्राना करवा लेते हैं उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। वो बयां तो नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं बाबा आपको मानते ही हैं। जब आपको लगेगा कैसे जोड़ना है तो आप खुद ही जोड़ लेंगे पिता परमेश्वर। आपका शुक्राना करते हुए बाबा सभी संगत परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी को राम राम है और बाबा के दिव्य महामंत्र जाप से अपने आज के इस शुक्राने को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना है प्रभु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का हर श्वास से शुक्राना है प्रभु जी। हर एक श्वास से भरते हैं हर एक नया दिन दिखलाते हैं हमें उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमें अपना प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना अपनी चरणी लगाने का शुक्राना प्रभु जी। पति की तरफ से शुक्राना है बाबा कि आपके दामाद के काम में जो भी रुकावटें हैं आप कहते हैं बरकत बन के अब आप हमारे घर आ रहे हैं उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर। जो एक काम रुका हुआ था वह पूरा हो गया है शुक्राना कर। शुक्राना है प्रभु जी। जो भी बाबा काम रुके पड़े हैं पेंडिंग है सब आप ही ने करवाने हैं और जो चल रहे हैं उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अच्छा बुरा जैसा भी समय है आप ही निकाल देंगे प्रभु जी। और आपका हाथ और साथ बाबा ऐसे ही हमारे सर पे ऐसे ही मना रहे। जो भी बाबा बड़े बड़े कष्ट थे छोटे में कटवा के हमारे कष्टों को हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं उसका शुक्राना है महाराज। हमें खाने के लिए खाना उपलब्ध है पीने के लिए पानी हम सही सुरक्षित है। हर उस चीज़ के लिए बाबा जो हमें पता नहीं है आपकी कृपा जो हम देख नहीं पा रहे हैं बाबा कि आप किस किस रूप में हमें कष्ट हमारे कटवा रहे हैं उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बार बार मैसेज आ रहा है कई दिनों से कि अपने पति का ख्याल रख इशारा दे रहा हूँ। तो प्रभु जी न जाने कौन से ऐसे दुख से कौन से ऐसे कष्ट से कौन से ऐसे बीमारी से आप उन्हें बचा रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। आपका अदृश्य शक्ति हर पल उनके अंग संग है और आप उन्हें नया जीवन दान बख्श रहे हैं। उनकी सेहत सही रखे हैं उनके व्यापार में आप बढ़ोतरी कर रहे हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। वो आपके बच्चे हैं बाबा हम तो क्या ही कर सकते हैं बाबा। बस आपका मंत्र जाप आपका पाठ सिमरन सत्संग से शुक्राना ही करती हूँ प्रभु जी। पूर्ण सरेंडर करती हूँ बाबा। मुझे कुछ नहीं आता बाबा। जो जैसा करवाएंगे वैसा ही बाबा करूँगी। जो भी होता है बस मैं आपकी ही मर्जी समझ लेती हूँ। पाठ कर पाती हूँ वो भी आपकी मर्जी नहीं कर पाती हूँ वो भी आपकी मर्जी। अमृत वेले सत्संग में कई दिनों से जुड़ नहीं पा रही हूँ उसमें भी आप ही की मर्जी है। बाबा का मैसेज भी आता है बार बार कि पति पत्नी नु और पत्नी पति नु एक साथ मिलके बच्चे के का ख्याल रखो। तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ है। तो बाबा वही इसी समझ को इसी पाठ को समझ के मैंने बाबा अब यही डिसीजन लिया है कि सुबह जो सत्संग हमारे ग्रुप पे होते हैं कभी कभी रात को भी मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ बच्चे की वजह से क्योंकि बच्चे परेशान करने लगते हैं क्राउड होने लगता है फिर ना कुछ ढंग से सुन पाती हूँ और ना ही कुछ हो ही पाता है प्रभु जी। तो आप मुझे मेरे कर्मों को करवा के अपने परिवार की जो मैं देखभाल करती हूँ बच्चों को देखभाल करती हूँ उसी को आप मेरा पाठ समझ के स्वीकार करिए प्रभु जी। बस यही आपसे अरदास है गुरु महाराज। जो भी हो रहा है और आगे जो भी होगा सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। और महाराज ने आज एक ऐसा सत्संग सुनाया सुबह। सबसे पहले तो रघुवीर अंकल जी का बहुत प्यारा ब्लेस्ड सत्संग सुना के मुझे आज का दिन मेरा गुरु महाराज ने
पावन बनाया, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद एक आंटी का सत्संग सुन रही थी जिसमें सेम टू सेम मेरे से रिलेटेड ही था, और बार बार गुरु महाराज यही इशारा दिला रहे हैं कि मेरी मकान मालकिन भी कुछ तो कर रही है। आंटी का सेम मेरे से रिलेटेड ही सत्संग था कि उसकी मकान मालकिन ने ही आंटी के मतलब पता नहीं था आंटी को कि वो इतनी बुरी भी हो सकती है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और एवरी वीक मतलब वो कहीं जाती थी कुछ बुरा करने के लिए, और बाद में जाके जब आंटी को पता चलता है कि उसकी मकान मालकिन ने ही उन पे बहुत ऐसी क्रियाएं ऐसे मतलब तंत्र टूट के करवाए थे। तो सेम शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। महाराज कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाला का भी कल्याण और सत्संग बोलने वाला का भी कल्याण। तो क्या पता कौन से कष्ट गुरु महाराज ने उस सत्संग से मुझे सुनवा के कटवाए हैं, क्योंकि मेरे भी मकान मालकिन बहुत षड्यंत्र रच रही थी हमारे लिए, और क्या पता अभी भी रच रही है, लेकिन उसके सारे कार्य नाकाम हो रहे हैं। वो बहुत परेशान है, वो दर दर भटक रही है, हाथ में जंतर, गले में ताबीज़, ऐसा बहुत कुछ मतलब एवरी वीक उसके ताबीज़ बदलते रहते हैं। न जाने कितने ऐसे लोगों के पास जाती हैं, मुझे नहीं पता ये सब, बट बस महाराज मुझे बतलाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए वो न जाने कितने कितने दर दर भटक रही है, मेरे मतलब बुराई के लिए, मेरे लिए बुरा सोचती है, उसके आंखों में हम खल रहे हैं। तो प्रभु जी आप मुझे बचाइएगा ऐसे लोगों से। और आंटी का भी सेम मेरे से रिलेटेड ही था कि बहुत वो ट्राई करती थी कि उस घर से वो निकले, बट वो नहीं निकल पाती थी आंटी। सेम मेरे यहाँ भी यही रिलेटेड है, उन्हीं से सत्संग रिलेटेड है कि मेरा तो खुद का भगवान जी ने घर भी दे दिया, गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिया, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे कष्ट है, संकट है, कौन सी ऐसी रुकावट है कि मैं अपने घर में जा नहीं पा रही हूँ। घर होते हुए मैं किराए के मकान में बैठी हूँ। ये सब कुछ न कुछ क्रियाएं का ही असर है, कुछ न कुछ बुरी शक्तियों का असर है। और महाराज मुझे समझा रहे हैं कि ये सब अब कटने वाला है, अब तुम्हारे दुखों का अंत है, और जो भी कष्ट थे अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मैं तुझे अच्छा ज़िंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। बस महाराज कहते हैं कि तू बस देखते चल, तेनों कितना सारा ऐश कराना है मुझे, तो शुक्राना है प्रभु जी आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बाबा आपकी बेटी ये भी शुक्राना करती है कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है, मेरी तबीयत अंदर ही अंदर बहुत, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मेरे अंदर कुछ बीमारी पनप रहा है। और बहुत सारे अल्सर से रिलेटेड भी महाराज ने सत्संग सुनाए, पेट में मतलब जो अल्सर हो जाते हैं इस टाइप से। और मैं जब मार्केट भी गई यहाँ पे, तो एक मेरे जान पहचान में ही है, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी बेटी के गले में अल्सर के वजह से ही ऑपरेशन करना पड़ा। तो इस तरीके से न जाने कौन से मेरे ऊपर कष्ट आना था जो महाराज ने काटा है। कई दिनों से मेरे पेट में इतनी जलन, इतनी मतलब पीड़ा में मैं थी, मेरे पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा था कि जल रहा है पूरा शरीर। और मैं न जाने कितना ज़्यादा पानी पीती थी, नींबू पानी, ORS और दही वगैरह खा लिया, कुछ भी आराम नहीं होता था, बस ऐसा फील होता था कि अंदर कुछ जल रहा है मेरे बॉडी के अंदर। और महाराज ने उस कष्ट से भी मुझे बचा लिया, मुझे नया जीवन दान बख्शे महाराज, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल अमावस्या था, और बाबा मैं सत्संग शेयर तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जब भी अमावस्या से लेके एकादशी के बीच का जो समय होता है, वो हम सभी संगत परिवार के लिए थोड़ा सा टफ हो ही जाता है। प्रभु जी आप हमें बचा लेते हैं, क्योंकि क्रियाएं करने वाले लोग बहुत कोशिश करते हैं परेशान करने की, और प्रभु जी कह भी रहे हैं कि वो क्रियाएं कर करके थक चुके हैं, अब उनका ही क्रिया उन पे पलटवार होने वाला है, बस तू चिंता मत कर। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। बाबा आप कहते हैं तेरी मेरी बात को सुन, आज तुझे वो ब्लेसिंग दूंगा जो तेरी 7 पीढ़ियाँ को नहीं मिली, तुझे सदा सुहागन की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बस शुक्राना करते रहना। शुक्राना है प्रभु जी मुझे मेरे पति से जो आपने रिश्ता मजबूत बनाया, हमारे रिश्ते में जो मधुरता आई है, जो कि पहले बाबा बहुत ऐसी मतलब कष्टों से मैं निकली हूँ। हम सभी के साथ यही ज़्यादातर होता है कि हम गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हमारा जीवन नरक से भी बदतर होता है, लेकिन महाराज ने हमें थाम लिया, हमें जीवन दान बख्शा, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा का मैसेज आया था कि तुझे बड़ी बीमारी से बचा रहा हूँ, तेरी फिक्र है मुझे, ये काम कर ले, तू बहुत लापरवाह है अपने लिए,
तू टाइम नहीं निकालती, तो शुक्राना है प्रभु जी बाबा मुझे बचाने का, मुझे नया जीवन दान बख्शने का। बाबा कहते हैं तेरे बच्चे ने ब्लेस कर दिया, मैं रात को आया था। शुक्राना प्रभु जी, दोनों छोटी संगत अंशिका और वृद्धि की तरफ से भी बाबा शुक्राना है, इनके अंग संग रहना प्रभु जी। बच्चों में बाबा जो भी रुकावटें हैं, जो भी उनके दिमाग में बाबा जो भी बैठा है, जो भी चीज़, जो बड़ी वाली नातिन से मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, उसके कर्म है ही है जो इतनी अड़चने उसके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ ना कुछ बाबा रहता ही है, उसके वाणी में आप नियंत्रण करिए बाबा, उसके विचार को बदलिए, वो मीठा बोले, अच्छा बोले, सही संगत में रहे प्रभु जी। और कल भी आपने बच्चों से रिलेटेड ही सत्संग सुनवाया कि तुम्हारे बच्चों को मैं सही दिशा बख्श रहा हूँ, उनकी बाह को मैंने पकड़ रखा है, तो चिंता ना कर। तो प्रभु जी अब जो भी होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, कुछ शिकायत आके करती भी है टीचर को लेके, बच्चों को लेके, स्टूडेंट मतलब उनके पेरेंट्स को लेके, तो मैं बस अपने आपसे बात करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मैं किस किस से जाके लड़ूँ प्रभु जी। बस आप देखना, इन बच्चों के रक्षक आप हो, इनके सहायक आप हो, इनके सारथी आप हो प्रभु जी। इन्हें बचाना आप ही ने है, इन्हें सही मार्गदर्शन कराना आप ही ने है महाराज। मैं कुछ भी नहीं जानती बाबा, हर पल हर वेले बाबा बस आप उनके अंग संग रहिए। बाबा कहते हैं मैं हर दिन तुझ पर कृपा करता रहता हूँ, तेरे लिए नए रास्ते खोल रहा हूँ, लेकिन तेरा मन अभी भी अतीत की चिंता में बैठा है। जब तक तू पिछली बात को याद करके बैठी रहेगी, तब तक आने वाली खुशियों को कैसे महसूस कर पाएगी। इसीलिए चिंता करनी छोड़ दे, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, और जो मिलेगा उसका शुक्राना कर, सब अच्छा ही होगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आप मेरे सारे इन कष्टों की पोटली को आपके श्री कमल चरणों में आप स्वीकार कर लिए हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं तेरे सामने बहुत बड़ा अवसर है, इसे यूं ही बेकार की चिंता में मत बिता, मैं तेरा कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इस समय अगर तेरा कोई कर्तव्य है तो यह कि पूरा जोर लगा दे अपनी मेहनत पर। अपने 6 महीनों में सब कुछ बदल जाएगा, अपना पूरा ध्यान तो लगा, और व्यर्थ की चिंता, परिवार की, प्रेम की या किसी भी चीज़ की करना छोड़ दे। मैं तेरी हर समस्या को बनाने के लिए नहीं, बर्बाद करने का समय संभालना चाहता हूँ। तुम्हारे समस्या को मैं अब जड़ से ख़त्म करने वाला हूँ। शुक्राना है प्रभु जी बाबा, ये आप ही कर पाओगे बाबा, मैं तो बस कुछ भी नहीं जानती बाबा। मैं आपकी निमानी बेटी हूँ बाबा, ना मुझे सिकवा करना आता है, ना मुझे शिकायत, और ना ही मुझे बाबा अरदास करना। जो भी हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे जो भी होगा आपकी कृपा से ही होगा। मैं एक छोटा सा सत्संग शुक्राना करना चाहूँगी बिटिया की तरफ से। मंडे वाले दिन पड़ोस में, मतलब पड़ोस नहीं बोलेंगे, थोड़े दूर में किसी के घर पे शिव चर्चा रखा हुआ था, और उस दिन पूजा भी महाराज ने अच्छे से करवाए। शाम को जब मैं वहाँ से लौटी पूजा से, तो बहुत मतलब इसके तबीयत ऐसा मुझे फील हो रहा था कि इसे बेचैनी हो रहा है, और कहते हैं ना कि इविल आइज, नेगेटिविटी लग जाते हैं लोगों के, है ना। तो पता नहीं क्या हुआ इसे, छोटी वाली को, और ये शाम से लेके रात के 11 बजे तक इतना रोई कि मैं सत्संग में जुड़ भी नहीं पाई थी उस दिन। नहीं जुड़ी थी, सॉरी, जुड़ी तो थी हाँ अपने ग्रुप पे। और प्रभु जी पता नहीं उसको क्या हुआ था, और महाराज को अरदास करी। हाँ उस दिन मुझे चौपाई साहिब जी का पाठ भी मिला था निसी माँ के जरिए, तो उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज, जो आप हमारे इतने प्यारे ग्रुप पे हमें बैठाते हैं, इतनी प्यारी संगत से ब्लेस किए हैं, और जो भी पूजा पाठ हम अपने संगत परिवार में बैठ के कर लेते हैं प्रभु जी, उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद अगले दिन बाबा वो ठीक हो जाती है, फिर से नॉर्मल हो जाती है, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज। और हर पल हर वेले का शुक्राना है प्रभु जी। और इसी के साथ मैं सभी संगत परिवार से क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी के लिए बाबा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी बाबा शब्द गलत निकले हो, त्रुटि हुई हो बाबा वाणी में, तो बस आप मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इस शुक्राना सत्संग में गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ हर उस चीज़ का जो गुरुपा ने हमें दिया है। आज है गुरुवार, और गुरुपा बोले कि अपने बच्चों के नाम से और अपने पति के नाम से शुक्राना सत्संग कर,
तो मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। स्वीकार करना गुरुपा, और मुझे क्षमा कर देना। बहुत दिनों के बाद मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उसके लिए शुक्राना सत्संग मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से कर रही हूँ। दोनों बच्चों का व्यवहार बदल गया है बहुत ही। जो पहले मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, वो बच्चे अब मेरा कहना मानते हैं, मुझसे अच्छे से बात करते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। ये गुरुपा की ही कृपा से ये सब हो रहे हैं। उनके व्यवहार में ये बदलाव गुरुपा का ही कृपा के वजह से आए हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मैं अपने शुक्राना सत्संग पति की तरफ से भी कर रही हूँ कि वो मेरे पति को गुरुपा उन पर जो भी किया गया वशीकरण, ब्लैक मैजिक जो भी किया गया है, उन सबको गुरुपा धीरे धीरे काट रहे हैं। और उसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप उनके अंशंग हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके तरफ से भी आपको लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, उनकी रक्षा करने के लिए। वो पता नहीं वो कैसे हैं, मैं तो नहीं जानती, पर आपको पता है गुरुपा कि वो कैसे हैं। और मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी तरफ से भी कर रही हूँ। मैं मतलब शाम को जपजी साहब का पाठ करती हूँ संध्या वेला करने के बाद में। तो मैं जब भी मतलब सुबह भी मैं पाठ करती हूँ शिव महापुराण का, और हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ, और सुखमनी साहब का एक अष्टपदी का पाठ रोज़ एक अष्टपदी का पाठ करती हूँ। ये सब गुरुपा मुझसे करवा रहे हैं हाथ पकड़कर, इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। तो मैं जब पाठ करने बैठती हूँ ना, तो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, और जब मैं पैर को क्रोश करके बैठती हूँ ये चौकड़ी मार करके, तो पैरों भी बहुत दर्द होता है। और मैं हमेशा पैर को इधर उधर करके ही मतलब पाठ करती हूँ। तो एक दिन मैं गुरुपा को बोली कि गुरुपा मैं जब पाठ करूँगी ना, तो मुझे कमर में भी दर्द ना हो, और मैं आराम से चौकड़े मार कर आपका पाठ को पूरा कर पाऊँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं ऐसा बोली ना, उस दिन से मुझे अब तक मतलब अभी लगभग एक सप्ताह हो रहा है, मुझे कमर में दर्द भी नहीं होता। जब मैं गुरुपा को उस समय पाठ करते हुए ना सुबह दर्द होता है, ना शाम को दर्द होता है। गुरुपा का लख लख शुक्राना है। और मैं अभी सावन में गुरुपा के समक्ष एक आटे का दिया शाम का समय रोज़ उसको जलाती हूँ, और उसमें कुछ सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने डालकर गुरुपा के समक्ष वो जोत जलाती हूँ। गुरुपा ने ही मुझे ये करने के लिए कहा है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। उसको करने के बाद घर में बहुत पॉजिटिविटी मुझे फील होती है, और उसके लिए लख लख शुक्राना। पहले घर पर बहुत कीड़े मकोड़े निकलते थे, मतलब इधर उधर मुझे हमेशा दिखते रहते थे कोई ना कोई कीड़ा मकोड़े, और वो सब जो कीड़े मकोड़े का निकलना मतलब घर में नेगेटिविटी है, यही बताते हैं। तो जब मैं वो दिया जला रही हूँ, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी अब नज़र नहीं आता है। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी पॉजिटिविटी प्रदान करने के लिए, हमें इतने ब्लेस्ड करने के लिए लख लख शुक्राना। और मैं अभी सावन में पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा करती हूँ। मैं सोमवार को भी पार्थिव शिवलिंग बना करके घर पे पूजा करती हूँ, और सोमवार को करती हूँ और गुरुवार को, ये दोनों दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा आराधना करती हूँ, और गुरुपा उसको स्वीकार भी करते हैं। उसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना। जो भी ब्लेसिंग्स दिए उन सब का शुक्राना। और 777 तो मुझे मतलब गुरुपा इतना ब्लेस्ड किए हैं कि मेरे पास जब भी कोई भी रुपया आता है, नोट आता है, उसमें 777 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स ज़रूर होता है। इसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ शुक्राना
शुक्राना, बच्चों की तरफ शुक्राना, पति की तरफ शुक्राना, मेरी माँ की तरफ शुक्राना, भाइयों की तरफ शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना। गुरुपाल सर्वत का भला करना गुरुपाल, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के ऊपर भी खूब ब्लेसिंग्स देना गुरुपाल। ये शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कि उनके और उनके परिवार को भी खूब सारे ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुपा का एक मैसेज आया है कि 7 दिन तक इसे दोहरा, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा हर दिन तरक्की की और ले जा रहा है, मेरा जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतना सुंदर पॉजिटिव मैसेज देने के लिए लख लख शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, सारी संगत की तरफ शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप के साथ आप सब भी मेरे साथ दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अभी 7 का ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा। 7:16 हो रहे हैं, मतलब 7 का ब्लेसिंग्स और बैटरी है 76, मतलब 13 नंबर का ब्लेसिंग, 77713 गुरुपा का ब्लेसिंग के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शरबत का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला का 4:16 का और 13 तारीख का 13 अगस्त का मैं मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार गुरु जी का पुनः मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी कि अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से 3 बृहस्पतिवार शुक्राना सत्संग कर, और उसके बाद बोला था अपने हस्बैंड अंकल और अपनी तरफ से भी, दोनों की तरफ से कर। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हर क्षण के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, उनको हिम्मत देने के लिए शुक्राना, सारी परेशानियों का सामना करते हुए उनको डायरेक्शन, उनको विजन, उनको सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, उनको बड़े मंदिर में बुलाने के लिए शुक्राना प्रभु, उनको ग्रेटर कैलाश वाले मंदिर में बुलाने के लिए शुक्राना। पर सबसे बड़ी बात तो उनको हिम्मत देने के लिए शुक्राना, उनको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से वो निकले हैं, अभी भी बाकी हैं, तो जो 90% जो उनको निकाला है वो गुरुजी ने ही निकाला है। हिम्मत भी उन्होंने बख्शी है, डायरेक्शन भी उन्होंने दिया है, विजन भी उन्होंने ही दिया है गुरुजी ने, और उसी तरह हमको, मेरे और मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ही इधर संभाला है। और उनकी ही पूरा प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग की वजह से ही हम 1.5 साल काट पाए यहाँ पर, और बेटा 12th कर पाया और उसको फिर अंडर ग्रेजुएशन के लिए वीज़ा मिला। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए। मुश्किल बहुत हुई, टूटी मैं बहुत, रोई मैं बहुत, गुरुजी के आगे गिड़गिड़ाई बहुत। फेथ मेरा बहुत अभी भी आजकल भी वैसे ही हो रहा है कि फेथ बिखर रहा है, क्योंकि हस्बैंड अंकल की जॉब का अभी तक बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कैसे है। एक तो पहले केसेस से नहीं समझ में आ रहा था, उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसके कारण मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ हर वक्त। पर गुरु जी ही मेरे को समेटते हैं, मुझे खड़ा करते हैं और आगे चलने, हाथ पकड़ते हैं और आगे चलाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने पूरा जो 17 महीने हो गए हैं जो आपने मुझे मेरा साथ दिया, हस्बैंड अंकल का साथ दिया, बेटे का साथ दिया, बेटी का साथ दिया। चारों टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, चारों अपने को समेट रहे हैं। सिर्फ एक गुरुजी के चरण नजर आ रहे हैं, सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे हैं।
चारों की ज़िंदगी में बेटी के जॉब का, बेटे के लिए यूनिवर्सिटी का, सब हम मेरे लिए हस्बैंड अंकल की जॉब और स्टेबिलिटी की किस जगह पे रहेंगे, हस्बैंड अंकल की जॉब का, पर केसेस का डरे हुए हम सब। तो गुरुजी से मैं बहुत प्रार्थना करती थी और बोलती थी कि गुरुजी, महाकाल तो लोग ये लोग हैं, आप नहीं हो महाकाल। मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, मेरे में ये ट्रस्ट ही नहीं आ रहा कि गुरुजी एक हाथ करेंगे और सब बिखर जाएगा। पर ऐसा कोई मैंने मिरेकल नहीं देखा अपने पे। गुरुजी का तो हाथ इधर एक हिलाएं तो सबकी ट्रांसफर ही करा दें, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, पर वो मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मेरा विश्वास टूटता है। गुरुजी, कितने सत्संग आप सुनवा चुके हो कि गुरुजी बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं। दूसरी बात, जिन जिन लोगों का विश्वास नहीं भी है, मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कई बार गुरुजी से, उनको भी गुरुजी अब किसी के थर्ड पर्सन के थ्रू अपने पास बुला लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो कई बार मेरा ये भी मन चलता था कि मैं तो वहाँ पर ही थी गुरुजी, जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, आपने मुझे ही नहीं बुलाया, इसका मतलब मेरे में ही कोई त्रुटि होगी, मेरे में ही कोई दोष होगा, मैंने पता नहीं कर्म ही नहीं इतने अच्छे किए कि मैं आपसे मिल नहीं पाई। फिर जब बेटे की तकलीफ होती थी सांस की, तो मुझे ये लगता था गुरुजी अब 2007 में चोला छोड़ दिया था, काश वो 1 साल पहले पैदा हुआ होता तो मैं उसका ये, पता नहीं उसको अस्थमा है कि साइनोसाइटिस है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, उसको हेल्थ इश्यूज इतने हैं कि उसको कई चीज़ें छोड़नी पड़ी अपनी, और उससे उसकी पढ़ाई पे भी इतना असर हुआ, जबकि वो इतना अच्छा है दिमाग का। तो कई बार बहुत बिखर जाती हूँ, तो गुरुजी से क्वेश्चन करती हूँ, तो गुरुजी माफ़ करिएगा, मेरे पास अभी कोई आंसर्स नहीं आए आपके, पर भी मैं तब भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आपसे, ये क्वेश्चन करने के लिए भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल के लिए, शुक्राना हर क्षण के लिए, शुक्राना जो दिया है उसके लिए, शुक्राना जो नहीं दिया उसके लिए और भी शुक्राना। तो आज का ये सत्संग, शुक्राना सत्संग में हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करते हुए, अपनी तरफ से शुक्राना करते हुए, और गुरुजी के जो बच्चे हैं, नौटी हैं दोनों, उनकी तरफ से शुक्राना करते हुए यहीं पर विराम करती हूँ, गुरुजी के पावन मंत्र जाप से, और गुरुजी से प्रार्थना करते हुए कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अ लॉट फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी की कृपा से मैं आज गुरु जी के सामने बैठ के, गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग 15 अगस्त 11:27 हुए हैं और दिन के, और आज वार है सैटरडे। मैं गुरुजी के समक्ष बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से। तो ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे संगत जी, मैंने परसों वीरवार को यानी कि 13 तारीख को गुरुजी ने मेरे से शुक्राना सत्संग करवाया था, और उसमें मैंने बताया था कि अंकल के लिए, कि अंकल बहुत, हमारा घर पुराने वाला टूटा है तो वो गुरुजी बनवा रहे हैं। और संगत जी,
उसमें अंकल जी बहुत परेशान थे और बहुत सारे मिस्त्रियों को बुलाया और कोई भी लगने को तैयार नहीं था, देख के चले जाते थे। ये मैंने सब बताया और मैंने गुरु जी को अरदास की। और मैं जब जा रही थी जिम के लिए और मैंने रास्ते में इनको बोला था अंकल को कि आप ऐसे करना, मैं जा रही हूँ और आप पीछे से चाय बना के और गुरु जी को भोग लगाना और गुरु जी के आगे समर्पण कर देना कि गुरु जी मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ और मेरे से अब कुछ नहीं होता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब आप संभालिए, आप कीजिए। क्योंकि मैं तो गुरु जी को बोलती हूँ, मैं तो टेंशन लेती नहीं, क्योंकि पता है कि कुछ हमसे तो होना ही नहीं है, जो करना है गुरु जी ने करना है। तो इन्होंने ऐसा ही किया और जब मैं रात को वापस आई तो इन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे कि मैंने गुरु जी को चाय का भोग लगाया था और फिर मैंने गुरु जी को ऐसे ऐसे बोला। और उसी ही शाम को मतलब अगले दिन सुबह ही यानी कल मिस्त्री आए संगत जी। जैसे ही उन्होंने मतलब अपने आप को ऐसे गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, आप ही कीजिए गुरु जी। तो संगत जी आप यकीन मानिए, जो इतने टाइम से कम पता नहीं कितने दिनों से ये काम हो रहा था और गुरु जी की कृपा से, मतलब हमें विश्वास की बात है सारी कि अगर हम गुरु जी कहते हैं कि लो करके देख लो तुम भी, अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि भी तुम कर सकते हो तो कर लो, गुरु जी ने टाइम दिया। लेकिन जैसे ही अंकल ने अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पित किया और गुरु जी ने उसी टाइम ही अगले दिन ही सुबह सुबह हमारे घर में 2 सरदार मिस्त्री आए और उनके साथ हमारा मतलब घर का बनाने का डन हो गया गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने ही किया सब कुछ और ये शुक्राना सत्संग इसी बात का ही है। और फिर मैंने कल सोचा था कि मैं रात को शुक्राना सत्संग करके सोऊंगी, लेकिन मैं भूल गई और मैं नहीं कर पाई कि गुरुजी कितनी जल्दी, मैंने परसों ही शुक्राना सत्संग किया और गुरुजी को आप बताया, अंकल की तरफ से शुक्राना किया था और कल 13 तारीख को शुक्राना किया और 14 तारीख को गुरुजी ने मिस्री घर पे भेज दिए। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपको तो पता ही है कि मैं तो पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ गुरुपा, मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है गुरुजी, जो करना है आपने करना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और संगत जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने लोन ट्राई किया बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा लोन नहीं हो सका, हाउस लोन, वो भी शायद उसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी है। चलो कोई बात नहीं, वो भी मैंने छोड़ दिया, अभी गुरुजी के सहारे ही हैं हम, तो गुरुजी ही करेंगे। तो गुरुजी शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना। और गुरुजी का अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि अपना रात्रि का शुक्राना कर और फिर देख कि क्या कमाल होता है, और शुक्राना कर तुझे तब पता चलेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप के सहारे हैं गुरुपा, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुपा, हार जीत सब आपके चरणों में है गुरु महाराज, जैसे रखना चाहते हैं वैसे रखे। और गुरु जी महाराज अभी टेलीपैथी कर रहे हैं कि तेरे बच्चे बहुत जल्दी किसी पे यकीन कर लेते हैं, उनका टेस्ट ले और फिर तुझे पता चलेगा। तो गुरु जी महाराज ना तो बच्चे पास में है मेरे, मैं क्या उनका टेस्ट ले सकती हूँ। गुरु जी आपने ही उनको संभालना है, आप ही उनको संभालिए, आप ही उनका टेस्ट लीजिए, आप ही उन्हें पास कीजिए और आप ही उनके पास है, आप ही उनकी देख रेख कीजिए। और गुरु जी बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं कि अपने बच्चों से रिलेटेड, अपनी बेटी के, तो गुरुपा उन बच्चों को मैंने आपको समर्पित किया हुआ है गुरुपा, वो मेरे नहीं आपके बच्चे हैं गुरु जी, तो आपने ही उनको संभालना है, वो मेरे से बहुत दूर हैं गुरु जी। आप सब जानी जानो गुरु महाराज, आप सब जानी जानो, सब आपने करना है गुरुपा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है गुरुपा और मैं कुछ कर भी नहीं सकती और मुझे कुछ करना भी नहीं है गुरु जी, जो करना है आपने करना है गुरु जी। बेटी की शादी का भी आपने करना है, घर का भी आपने करना है, जैसे जब जो करेंगे मुझे मंजूर है गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए इतना ही। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका घर है, आपने बनवाना है गुरु महाराज। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि अभी मेरे पापा, हम अपने पापा को डैडी बोलते थे, तो जब हमारा घर बहुत पुराना था और बहुत गंदा बना हुआ था, तो मेरे डैडी एक बार मेरे पास आए थे, मतलब इतने सालों में, और मेरे डैडी हमेशा ये बोलते थे कि जब भी तेरा ये घर टूटेगा ना, जब भी तू घर बनाएगी ना, तो मैं
ये तू फिर तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो सारा घर अपनी देख-रेख में बनवाऊँगा, ठीक है? तू मुझे सिर्फ़ और मेरे डैडी बीड़ी पीते होते थे और मेरे डैडी मेरे को बोले, "तूने सिर्फ़ मुझे चाय पिलानी है और बीड़ी लेके देनी है बस, बाकी तेरा सारा घर मैं बनवाऊँगा।" तो अब तो मेरे डैडी नहीं है, तो वो पुराना घर टूटा है, गुरुजी ने तुड़वाया और अब मैं गुरुजी को यही बोल रही हूँ कि गुरुजी अब आप ही मेरे डैडी हो ना, तो आपने ही वो घर बनवाना है, आप चाय पीना और वो घर बनवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, लव यू सो मच गुरु महाराज, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन। गुरुपा आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सब दुनिया के सबसे प्यारे गुरु पिता हो, दुनिया में सबसे प्यारे प्रभु हो गुरुपा, जो हर संगत के साथ अंग संग रहते हैं, सिचुएशन सब ठीक करने की कोशिश करते, सभी के सिचुएशंस ठीक करते रहते हो गुरुपा। आप हर संगत का बहुत बहुत ख्याल रखते हो गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना, कितना भी शुक्राना किया जाए कम ही होता है गुरुपा। आप हर संगत को खुश रखने की कोशिश करते हो, उनकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो गुरुपा। गुरुपा आप किस छोटी बात से लेके खुश हो जाएगी, हर ऐसा सब कुछ आप पॉसिबल मतलब देख के खुश करते हो गुरुपा। कल आपने 777 की ब्लेसिंग दी, आज 554 का ब्लेसिंग दिया गुरुपा। हर रोज एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग देते हो। मैं कमल नगर रहती हूँ, तो एक फ़ोन नंबर है जिसके लास्ट में 777 है, तो आपने दिखा दिया था, मतलब मुझको रोज़ाना ही 777 की ब्लेसिंग मिलती है। आपने मेरी मुंडी घुमाकर 777 ब्लेसिंग दिया गुरुपा, बिकॉज एक दिन मैं बस में जा रही थी, तो मतलब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी हुई थी, तो मैं बस में जा रही थी, 777 ब्लेसिंग के बारे में सत्संग चल रहा था, तो उस दिन अचानक आपने मेरी नज़र घुमाकर उस फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट पे पहुंचा दिए, जो बहुत बड़े अक्षरों में थे। तो तब से लेके अब तक उस फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट को देखती रहती हूँ मैं। तो गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको पता है कौन सी जगह पे कैसी ब्लेसिंग देनी है, बिकॉज आपकी लीला आप ही जानो। और गुरुपा कबूतर के रोज़ाना दर्शन होते हैं, और वाइट कबूतर के उस दिन जो पवित्रता दुगनी हो गई थी, मतलब मैं और मेरे पापा दोनों स्कूटी पे जा रहे थे, तो मेरे मन में ऐसे विचार थे कि क्या मैं सच्ची में पवित्र नहीं हूँ क्या, जो मुझे दर्शन नहीं हो पाएंगे, ऐसे मैंने फील कर लिया था। तो गुरुपा ने एक नहीं 4 कबूतर के दर्शन दिए, वो भी बहुत बड़े बड़े, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। तितली के रूप में दर्शन के लिए अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। जब मैंने शुक्राना सत्संग में बोला कि गुरुपा आप प्लीज़ इसे गाड़ी के नीचे आए, जैसे इतना नीचे से तितलियां ना आ जाए गुरुपा बोलकर बोला था, तब से नीचे नहीं आ रही है, उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। और मुझे आपने कल मैसेज दिया कि मैं देख रहा हूँ तू शुक्राना करना भूल गई है, मतलब भूल गई है नहीं, छोड़ दिया है, शुक्राना कर बोलकर। तो गुरुपा आपने मुझे ये सेवा बख्शी है, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस लायक समझने के लिए बहुत शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मगर मुझे आपके कुछ संगतों की बातें
बातें बहुत दिल को लगती है गुरुपा, तो मैं इसलिए ही छोड़ रही हूँ, वरना मुझे रोज़ाना शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गुरुपा। बस मैं ऐसे लोग संगत से थोड़ा सा दुखी हूँ, इसी वजह से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। तो मैं तो दिल में आपका शुक्राना हमेशा करती हूँ और जय गुरु जी बोलते रहती हूँ, मंत्र जाप भी करते रहती हूँ, सत्संग सुनते रहती हूँ। तो मैं इस सेवा को आगे बढ़ाऊंगी। शायद मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोलते रहती हूँ, इसीलिए भी शायद ऐसा होता है। तो कोशिश करूँगी कि रोज़ाना बहुत कम समय ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, जो भी डेली होता है वही शेयर करूँ। तो ठीक है गुरुपा, मैं आपकी सेवा को आगे बढ़ाऊंगी और इस शुक्राना करने की जो सेवा आप दे रहे हो उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी अरदास तो बहुत सारी है, आप जानते हो, बिकॉज आप मेरे अंग संग हमेशा रहते हो। मैं अपने गले में हमेशा ही रोज़ाना आपका लॉकेट पहने रहती हूँ, तो वो आप देखते रहते हो गुरुपा। तो अंग संग रहने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी के अंग संग हमेशा हमेशा रहना गुरुपा। तो फर्क तो पड़ गया है गुरुपा, मतलब मैं हमेशा ससुराल पक्ष से शुक्राना का सत्संग शेयर करते रहती थी गुरुपा। तो ससुर जी ने कल पोमोग्रेनेट्स लाए थे, कल नहीं परसों के दिन, तो वो प्रिशा के लिए ही बोलकर लाए थे। मतलब थोड़ा फर्क लग रहा है गुरुपा, इतने महीनों में, इतने सालों में, 3.5 ईयर से। तो ससुराल पक्ष में थोड़ा सास का ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब वो अभी भी बच्ची को दूध पानी भरा वाला दे रही है, जबकि गुरुपा अपने सजा के तौर पे उसको स्किन गाल ब्लैडर स्टोन और गाल ब्लैडर के ऊपर सूजन करवा दी है, जिससे कि उसका दूध भी छूट जाएगा, छुड़ा दिया गया है। और कैल्शियम के टैबलेट्स भी चेंज कर देने पड़े हैं। फिर भी वो नहीं सुन रही है गुरुपा, मतलब बच्ची को दूध देने के लिए फिर भी कतराती है, कड़कड़ करती है। वो बहुत बुरे दिन थे गुरुपा, बच्ची को खाने पीने नहीं दिया जाता था। मतलब एक माँ सब कुछ सह सकती है, मगर बच्चों को जब कोई खाना नहीं खिलाता है, मतलब ऐसे कड़कड़ करता है, बहुत नज़र लगाता है, तो बुरी बात है गुरुपा। तो फर्क तो पड़ा है, मतलब अभी वो ड्रेस लूँगा ऐसे बोल रहे हैं, या फिर मेरे हस्बैंड मेरा दिमाग शांत रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर बोले हैं कि पंचमी को ड्रेस लूँगा ऐसे बोल रहे थे। तो चेंजेस तो इतने सारे हो गए हैं ना, तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा चेंजेस करने के लिए। हस्बैंड का रवैया बदल रहा है, मतलब पहले ड्यूटी के साइड का केयर तो करते थे, वो ड्यूटी के साइड का केयर ख़त्म कर दिया है। वैसे मेरे ड्यूटी के साइड का केयर ख़त्म किए हैं। एक बैड चेंज हो गया गुरुपा, डोमिनेंट भी बन रहे हैं अभी, पर झगड़ा मारपीट तो नहीं है, पता नहीं फिर से क्या सिखाया जा रहा है। तो गुरुपा हस्बैंड वाइफ में मधुरता बनाओ। और मेरी तो समझ इतनी अच्छी नहीं है गुरुपा, मैं खुद को बहुत बड़ी मूर्ख मानती हूँ। मुझे ध्यान देना गुरुपा, मेरे हर गलती की, हर नादानी की, हर बचकाने हरकत की माफ़ी देना, क्षमा कर देना, मेरे सारे कष्टों को काट देना गुरुपा। हाँ, मैं सैटरडे की बात बोलना ही भूल गई, मतलब मैं एक होटल गई थी मिर्ची बजी लाने के लिए। एक्चुअली मैं गई थी समोसा लाने के लिए, बट मिर्ची बजी मिल गई। बट आपका लॉकेट की वजह से मेरी जान बच गई, बिकॉज मैं जब टर्न कर रही थी, डिवाइडर के बीच में से जगह रहती है ना, तो उधर से हम 1 साइड से 2 साइड जा सकते हैं ना। मैंने तो लाइट लगा दी थी, मतलब रूट चेंज करने के लिए हम लगा देते हैं ना इंडिकेटर, तो लगा दिया था। फिर भी कुछ 2 बॉयज़ थे जो पूरी स्पीड में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड थी उनकी। पलक झपकते ही उतनी दूर से सडनली नियर बाय आ गए थे। मैं तो स्लो ही थी और टर्न कर रही थी, पर
वो बहुत फास्ट आ गए थे। अगर बाय मिस्टेकली मेरी स्कूटी को उनका धक्का लग जाता तो वो दोनों लड़के उड़ के उनकी भी जान चली जाती, मेरा भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूटी का खैर नहीं रहता, और मेरे को भी शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती। तो वो थोड़ी से ही दूरी से चले गए। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ये सब आप अंग संग रहने की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत मन कर रहा था कि कब कब शुक्राना करूं। तो आपने अभी याद दिला दिया, उसके लिए भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। भाई को बहुत तकलीफ हो रही है गुरुपा, मतलब मेरे भाई जो डिग्री करने के लिए बेंगलोर में रहते हैं, उनके बारे में अरदास लगाते रहती हूँ। तो उनका वार्डन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे भाई की जल्दी जल्दी डिग्री ख़त्म हो जाए तो उसका प्रॉब्लम सहने की टेंशन ही नहीं रहेगी। बच्चा पढ़ने के लिए गया है और फ्री का हॉस्टल है, फिर भी उस वार्डन को क्या लेना देना, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अकेले का खाना बनाने के लिए उसको क्या ही तकलीफ हो रही है। कुछ लोग बहुत सता के देखते हैं गुरुपा। आप उसका सिचुएशन संभाल लेना गुरुपा, और रेदर देन दैट उसकी जल्दी से जल्दी डिग्री ख़त्म करवा देना गुरुपा। कुछ जो घटिया लोग के जो फेक कंप्लेंट्स थे उसकी वजह से ही मेरे भाई का 1-2 ईयर्स वेस्ट हो गए हैं। तो विद इन 2-3 ईयर्स में डिग्री ख़त्म करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा गुरुपा, प्लीज़ दया करना। और मेरी 3rd नंबर बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देना गुरुपा, मैरिज के लिए, और उसका जीवन अच्छा रहना चाहिए। मेरे बहन मैरिड बहन का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा रहे, और उसके बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। उनका बॉडी के हर एक कण कण को ब्लेस करना, मेरे बहन को ब्लेस करना। मेरे मम्मी को अभी फीवर है, आराम नहीं लग रहा है, 7-8 दिन से भी उसको वीकनेस कुछ था। आप जानते हो क्या प्रॉब्लम थी गुरुपा। तो अभी फीवर भी हो गया है, तो मम्मा के लिए मैंने जल प्रसाद के लिए रख दिया है। उसको ब्लेस करके मम्मा को हेल्थ ब्लेस करना, और मेरे मम्मी के शरीर के कण कण को ब्लेस करना गुरुपा। और मम्मी को मानसिक और शारीरिक सुख देना, और मम्मा जो चाहती है वो सब कुछ देना। पापा को ब्लेस करना, पापा के शरीर के कण कण को ब्लेस करना गुरुपा। मेरे शरीर के कण कण को ब्लेस करना, मेरे बेटे के शरीर के कण कण को ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड के शरीर के कण कण को ब्लेस करना। मैं हस्बैंड वाइफ के नाम से भी आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी फैमिली के हर एक मेंबर के नाम से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो गुरुपा माफ़ करना, बहुत बुरा लगता है मुझको, बहुत दुख होता है गुरुपा। मेरे को हर कोई इतना दिल दुखाता है, इतना दिल दुखाता है, बस पूछो मत, मतलब दब के रह जाते हूँ। जब वो गाली देने लग जाता है तो फिर मैं बुरा मानने की जगह उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ होगा इस बारे में सोचती हूँ गुरुपा। ये मेरी सोच कुछ पागलपन जैसी लगती है मुझको। मतलब उन्होंने झेला है, इतना सारा झेला है, इतना सुन लूँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ऐसे लगता है मुझको। पर उसका असर ऐसे हो रहा है कि जो चिल्लाने वाला है वो बहुत ऊंचे पद पे, मतलब राजा महाराजा के सिंहासन पर बैठे जैसा सबकी नज़र में लग रहा है। जो गाली खा रही हूँ मैं एक चींटी की तरह, बहुत ही चिल्लर जैसी, नौकर के जैसा लग रहा है सबकी नज़र में। तो ड्यूटी के साइड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। आप ड्यूटी के साइड का प्रॉब्लम देख लेना गुरुपा प्लीज़। अभी 6 ईयर से हुआ मैं सहती आ रही हूँ गुरुपा। अब और ज़्यादा नहीं सहने लगाओ गुरुपा, सब कुछ ठीक कर देना। मैं चाहकर भी खुद के हाथ से कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, बिकॉज इतना झगड़ा करती है, इतना डोमिनेंट, इतना चिल्लाती है और झगड़ालू है। और आप जानते हो कि मैं झगड़े से सख्त नफरत करती हूँ, मुझे झगड़ा करना आता ही नहीं।
और वो चालबाज है, मतलब वो काइंड ऑफ इलिटरेट है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, बट इतना बातें करके, इतना चुगली करके, इतना अंगार लगा के मतलब बहुत लोगों का नुकसान भी कराया है। फिर भी उसको अकल नहीं आती है। अब उस पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एज ए स्टाफ हम सब सेम है, पर वो सब कुछ जो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है मेरे पे धकेल देती है। मतलब जो भी उसका न्याय इग्नोर किया गया या फिर कुछ काम नहीं किया उसने, जो उसकी गलती होती है, किसी को अगर प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो हम तीनों लोग स्टाफ है, तो सब कुछ जिम्मेदारी मोहिनी की है, मतलब मेरे ऊपर डाल देती है गुरुपा। कहीं भी जाओ चिल्लाती है। इतना सारा सह रही हूँ, आप देख रहे हो गुरुपा, आप प्लीज़ देख लेना। मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, इतना बुरा ये भी कर रही है, और वो मौसी का बेटा भी इतना तकलीफ दिया जा रहा है, ससुराल में भी तकलीफ है। मैं तकलीफ सह नहीं पा रही हूँ, आप देख लेना गुरुपा प्लीज़। अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। हर एक मेंबर्स के नाम से आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना। हम सभी को आपके चरणों में लगाए रखना गुरुपा, और हम सभी के गुनाहों की माफ़ी दे देना गुरुपा। हम सभी को अच्छी राह बख्शना। हम सिर्फ आपको देख कर चले, आपको संग रख के चले, और आप हम सभी के अंग संग रहना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज दुख से शुक्राना अर्पित की हूँ, बिकॉज आप कल की वारदात, कल की प्रॉब्लम जानते हो गुरुपा। मतलब एएनएम ने इतना चिल्ला दिया। मैं CHO हूँ, BSc नर्सिंग मेरी डिग्री ख़त्म हुई है, और वो एक 12th पास लड़की मेरे पे डोमिनेंट होती है, और 6 विलेजेस में भी मेरा नाम इतना बदनाम किया है। मतलब वो सिर्फ 12th पास है, और वो कहती है कि मैं उसके नीचे काम करने वाली लड़की हूँ। तो ये न्याय संगत है क्या गुरुपा? 6 साल से हुआ आशा वर्कर्स के नीचे वाली, मतलब जो 4th स्टैंडर्ड भी ठीक से पढ़े हुए नहीं है, वो लोग भी मुझे खुद को मेरे ऊपर मानते हैं, और वो एएनएम 12th पास लड़की, वो भी मेरे ऊपर डोमिनेंट रहती है, जबकि उसको ज़ीरो नॉलेज है और गलत ही नॉलेज बांटते रहती है, और सभी का ब्रेन वॉश करते रहती है गुरुपा। न्याय संगत तो है नहीं, सच्चाई तो है नहीं, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो आप ही मुझे न्याय दिला देना गुरुपा, सब सही कर देना। अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।